गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। हमको जीवन का लक्ष्य पूरा करना है, दम लगाना है। अपना दम जब हम भगवान को देंगे तो भगवान हमें और दम देंगे। देखिए, हम सोचें भगवान आप दम देते रहना, भगवान इतने सीधे नहीं हैं, बेवकूफ़ नहीं है भगवान, है ना। तो आप जहाँ दम देते हो वहीं आपका दम लगता है और दम निकल जाता है। और भगवान को जब हम दम देते हैं तो और दम आता है। यही तो कमाल की बात है। आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ो, आपको बहुत दम मिलेगा, मतलब शक्ति मिलेगी भगवान से। भगवान शक्ति देंगे बढ़ने के लिए। दुनिया में दम लगाओगे तो निकल जाएगा, फुस हो जाओगे, कुछ नहीं रहेगा। अभी तो जवानी का दम जिनमें है ना, वो सोचते हैं दम बना रहेगा। भाई साहब जरा बुजुर्गों से भी बात करके देखना, ये दम निकल जाता है समय के साथ। आदमी दिखता है लंबा चौड़ा बैठा हुआ दिखता है, पर दम नहीं होता उसमें, खोखला होता है। दम सब निकल चुका होता है, दुनिया में सब दम दे चुका होता है वो। इससे पहले कि दम निकल जाए, हम अभी होश में हैं तो जोश ले आओ अपने अंदर भगवान के लिए, उत्साह भरो अपने अंदर भगवान के लिए। मेरा जीवन आपके लिए, विश्व शांति के लिए, सबके भले के लिए, सबके हित के लिए। मेरा जीवन सबके लिए। निष्कामी हो जीवन का क्या मतलब है? यही तो है कि मेरा जीवन सबके लिए। कह तो देते हैं हम मेरा जीवन निष्कामी हो, उसका अर्थ ही यही है, तात्पर्य ही यही है कि मेरा जीवन सबके लिए, सबके भले के लिए। तो जब हम अपना दम भगवान को देंगे तो भगवान हमें और दम देंगे और शक्ति देंगे। बहुत सारे लोग हम में से भी और दुनिया में भी मन से हार चुके हैं। बहुत सारे लोग, सब लोग बताते नहीं हैं। कल लोगों ने अनुभव बताया था, आपने सुना देखा कि मन से बहुत सारे लोग हार चुके हैं। और भी होंगे हमारे बीच में जो बैठे होंगे जो मन से हार चुके हैं। ऊपर ऊपर सब अच्छा अच्छा दिखता है। सब सत्संग में क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं कि हमको यहाँ नई जिंदगी मिलती है, नया जीवन मिलता है। तो मन से बहुत सारे लोग हार चुके हैं। अब हमारा काम है उनको प्रेरित करना है। हम उनको प्रेरित करेंगे, भगवान हमको और शक्ति देंगे। तो आज बहुत से लोगों में मानसिक रूप से दम नहीं है। मानसिक रूप से, शरीर को मत देखना लंबा चौड़ा, मानसिक रूप से आज बहुत सारे लोगों में दम नहीं है। उनको दम देना है। केवल भारत में, हाँ, विदेशों में मत देना। कोई विदेशों में जानने वाला आपका हो और आपका दम मांगे, बात करे आपसे, हम तो परेशान हैं, हम तो फलाना ढिमाका, भूल जाना उसको बात करके। सब अपने सुख और स्वार्थ के लिए हैं। ये बाहर जाने वाले जितने हैं ये सब अपने सुख और स्वार्थ के लिए। हमसे किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपने लगे पड़े हैं। और जब दम नहीं है तो फ़ोन करेंगे। उनको दम मत देना। बाकी आपकी मर्जी है, दम दोगे तो निकल जाएगा आपका ही। और वो आपके सगे हैं नहीं, वो आपके सगे नहीं है, कुछ नहीं देंगे वो आपको, लौट कर आएंगे नहीं। जब मर जाएंगे तो उनकी राख आएगी। हरिद्वार में इनकी अस्थियां सिरा देना। अभी देखना आप आगे चल के क्या होता है। ये बातें जो ये भविष्यवाणियां हैं, अभी आप सुन रहे हो, आप देखेंगे। भगवान की कृपा हो जाए तो दम मांगने वाला, हम लोग जो भगवान से दम मांगते हैं। एक समय था जब मैं बिस्तर पे पड़ा था तो मैं यही कहता था बार बार गुरु जी से, योगी जी से, भगवान जी से, भगवान मेरे अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं है, मैं कैसे करूं? मुझे तो सत्संग का कार्य करना था, मैं तो इसी के लिए निकला था, मैंने तो अपना जीवन सत्संग को दिया था, सत्संग के लिए दिया था, मैं कैसे करूंगा आगे? मेरी बिल्कुल शक्ति नहीं थी। मैं खा नहीं पाता था, कुछ खाया नहीं जाता था, जरा जरा सा हल्का हल्का सा खाता था, जाता नहीं था अंदर, और जाता भी था तो हजम नहीं हो पाता था, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो करीब 1.25 साल मैंने बहुत तकलीफ़ में गुजारा है। तब मैं दम मांगता था भगवान से। भगवान ने एक शर्त पर दिया मुझे दम कि अब तुम्हारा दम मेरे लिए, भगवान के लिए, उनके लिए, दुनिया के लिए नहीं,
तो भगवान की कृपा हो जाए तो जो दम मांगा करता था कभी, वो अब सबको दम देने लगता है। जो भी हुआ वो आगे बढ़ाने वाला होता है। जो भी ज़िंदगी में हम लोगों के साथ हुआ, हम सब ने देखा कि हमने सीखा और हम आगे बढ़े। सीखा, ज़िंदगी से जूझा, एक टसल, एक प्रकार का युद्ध जीवन के साथ, और हम आगे बढ़े। जीवन में मार्ग में भय वाली चीज़ें भी आईं। जैसे आज एक शरीर शांत हो गया सुबह, तो कुछ लोगों ने अपना अनुभव बताया कि हमको भी बहुत डर लगा, बहुत डर लगा। अंदर में कहने वाली कोई बात थी नहीं, पर अंदर में डर तो लगा। तो गुरु कहते हैं कि डरना नहीं है, डरना नहीं है। भगवान ने गीता में दैवी संपदा के लक्षणों में पहला लक्षण कहा, भय का सर्वथा अभाव। जरा सा भी डर न होना। क्या कर लेगी परिस्थितियाँ, क्या कर लेगी दुनिया, क्या कर लेगा कोई, जब भगवान हमारे साथ हैं तो फिर क्या बात है। और जो होना है वो तो होना है। मरना तो देखिए एक दिन सबको है। आप सोचो भगवान मेरे साथ हैं, सब कुछ है, ये है वो है, तो मैं मरूं नहीं, ये बेवकूफ़ी की बात मत करना। ये तो आवश्यक सत्य है, ये सबके साथ होना है। मरना सबको है, एक दिन सबको जाना है। खैर वो एक अलग बात है, किस लिए बता रहे हैं, डरना नहीं है। डर के कोई फायदा नहीं। डर के जो जिया वो क्या जिया, वो क्या जिया, जीवन बिगाड़ लिया अपना, सत्यानाश कर लिया। डरना नहीं है, जो होना है वो तो होएगा। भगवान हमारे साथ है, सब बढ़िया होगा, रिजल्ट सब बढ़िया होगा। तो उमंग और उत्साह के साथ हमको पहाड़ की चोटी पर चलते जाना है, दौड़कर जाना है। अब ये उमंग और उत्साह अपने अंदर आप स्वयं भरिए। चित्र मिल गया आपको, रंग आपको भरने हैं। जीवन का लक्ष्य आपके सामने है, और लक्ष्य भगवान के अलावा बाकी कोई भी लक्ष्य कुछ देगा नहीं आपको, कुछ देगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। वो ठीक है, बच्चों के लिए तो मैं खुद कहता हूँ, हम सब लेक्चर्स होते हैं उनके लिए, बच्चों के लिए, यंग एज के लिए, कुछ करना है, कुछ करना है, क्योंकि कुछ करके ही तो वो आगे बढ़ेंगे। तो जिंदगी में, जीवन में कुछ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, भगवान की तरफ चल पाएंगे। क्योंकि दो हाथ हैं, एक संसार के लिए, एक भगवान के लिए, दोनों को बढ़ना होगा। अभी सत्संग में क्या होता है ना, हम एक बात क्यों लेते हैं, सबको मरना है एक दिन। ये जरूरी होता है दिमाग को समझना कि तू गलत तरफ मेहनत ज़्यादा करेगा। अब उम्र 60 साल की हो गई, अब भूल जा सब, अब चल भगवान की तरफ चल पड़। ठीक है नहीं ठीक है, आप बताइए। जो 60 साल के हो गए, कब तक लगे रहोगे जीवन में, कब तक क्या करो। अच्छा चलो करो, मना नहीं है, करने की मना नहीं है, पर लक्ष्य क्या है। अब क्या लक्ष्य रखते हो 60 साल के बाद, अब क्या लक्ष्य रखते हो। संसार में कुछ भी करोगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं, सब छूट जाने वाला है। पता है ना, 62 ईयर्स के थे, अचानक गाड़ी में कुछ पेन वेन हुआ, उन्होंने फ़ोन वोन किया इधर उधर, वहीं एकदम ख़त्म, रास्ते में ही ख़त्म। यही ज़िंदगी है। इसलिए जो हमारा लक्ष्य, जो यंग हैं, अभी बच्चे हैं, उनको कहेंगे संसार में करो, क्योंकि मेहनत की आदत वहीं से पड़ती है। संसार में आप मेहनत नहीं करने दोगे बच्चों को तो बच्चे रह जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, कोई अर्थ मतलब नहीं रहेगा उनका, मशीन की तरह हो जाएंगे बस। तो उनके अंदर उमंग और उत्साह भरना है बच्चों में। करो, मेहनत करो, मेहनत करो। आज था ना मूवी में, मेहनत बाकी भगवान पर, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ये दो मेन थीम पकड़े, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू गॉड एक, और दूसरा मेहनत। मेहनत के बिना कुछ नहीं है। कि जब टारगेट फिक्स किया लास्ट में, तो बस दुश्मन को ख़त्म करना है तो करना है। और यहाँ एक दुश्मन हमारे अंदर बैठा हुआ है, बाहर का तो दिखता है, उसे मार दोगे आप, ये अंदर के दुश्मन का क्या करोगे। ये मन ही दुश्मन है, जो हमको गिराए, नीचे ले जाए, भगवान से दूर करे, ये दुश्मन। और जो भगवान की तरफ लगाए, भगवान की तरफ बढ़ाए, वो मित्र। भगवान ने कहा ना, हे अर्जुन, ये मनुष्य आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु है। आप मतलब ये मन, यही हमारा शत्रु है, यही हमारा मित्र है। नदी में जगह जगह पत्थर पड़े होते हैं, पत्थर उठा उठा के साइड में रखते रहो,
या फिर अपना रास्ता बना के निकलते जाओ। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।